In the time of ever-changing world, we are looking for something long-term. In the time of everything use and throw, we are looking for something permanent. Be it friends, be it gadgets, be it relationships, be it family. Everything is so uncertain. आजकल की जो हमारी jobs हैं, they are highly demanding, highly pressurizing, but we never know how much they are going to last or we are going to last with the company. सो यस माय डियर व्यूअर्स, हम लोग आज इस दौर में रहते हैं जहाँ पे कांस्टेंट चेंज है और कांस्टेंट अनसर्टेनिटी है। आज हम जॉब में हैं, कल हमारे पास जॉब नहीं रहेगी। तो आज हमारा बिजनेस तो अच्छा कर रहा है, बट जितनी अनस्टेबल मार्केट है, बिजनेस कल और डाउन हो गया तो यू आर ऑलरेडी लुकिंग एट द स्टॉक्स। स्टॉक्स इतने मेजरली फ्लक्चुएट हो रहे हैं और बहुत लोगों के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ऊपर नीचे हुए हैं। सो डेफिनेटली इट हैज अफेक्टेड ईच वन ऑफ अस। The work pressure has increased over the years. I won't say in past 2 years, 3 years, post COVID. Over the years, it has increased. Your लाइक हर चीज में महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, बट आपकी सैलरी या इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो हर जगह तो एक अनस्टेबिलिटी है, हर जगह एक इनसिक्योरिटी है। जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, जिनको आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली समझते हो, दे आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। द मोमेंट यू लीव द टेबल, दे ऑल गॉसिप अबाउट वी ऑल गॉसिप अबाउट ईच अदर। Then, even in jobs, we are working, we are sacrificing our personal time, we are sacrificing our priorities. हमने अपनी फैमिली को पीछे रख दिया है, हमने अपने बच्चों के असाइनमेंट्स को बाद में देख लेंगे कर दिया है, निग्लेक्ट किया है। और एंड में हमारी जॉब भी हमारी नहीं है, एंड वी ऑल नो दैट, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू सेव दैट। We are all under so much of pressure, under so many EMIs, so many loans, that we are bound to do that. हमारी लाइफ में जरूरत से ज्यादा हमने चीजें रखी हैं जो हम हर जगह पे एक इम्बैलेंस की स्थिति में कॉन्स्टेंटली रहते हैं। जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि ईएमआईज हैं, या हमारे खर्चे इतने ज्यादा है, हमारी पर्सनल खर्चे इतने ज्यादा है कि हमारे को अपने आप को सस्टेन करने के लिए इतनी प्रेशराइजिंग जॉब चाहिए। पर कभी हमने ये सोचा है कि वॉट एवर आई एम डूइंग, इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ डूइंग इट? इज इट गिविंग मी हैप्पीनेस? इज इट मोटिवेटिंग me to go next day to work again and work with the same enthusiasm and same spirit? Or at least I am in my motivated enough to do. It's not about being very highly motivated, but at least मैं जब सुबह उठूं तो I have a purpose, I have a life of my own, where I'm not rushing, where I'm not feeling लाइक कि घर पे भी हम मैनेज कर रहे हैं, ऑफिस भी हमारा मैनेज ही हो रहा है, हम वी आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट। सो देयर वी आई एम श्योर वी ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। हमारी लाइफ में ये पॉइंट जरूर आया होगा जहां पे हमने ये सोचा होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। जॉब में जा रहे हैं, वहां एक अलग डिमांड है, वहां पे हमसे कुछ ऐसी चीजें डिमांड करते हैं जहां पे हमें लगता है हम फुलफिल नहीं कर सकते, हमसे हमारा पर्सनल टाइम भी लिया जाता है, हमसे उतनी हमें वेजेस या हमारी सैलरी उतनी नहीं होती जितना हमसे काम एक्सपेक्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर सबके मन में आता होगा, और स्पेशली विमेन, बिकॉज वो लोग तो अपना घर भी मैनेज कर रहे हैं। इट इज एन अनसेड रूल दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस इज ऑफ द वुमन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन इज ऑफ द वुमन। शी हैज बीन ट्रेन्ड, शी हैज बीन मेड टू थिंक लाइक दैट, और हमारा सोसाइटी और कल्चरल डिफरेंस भी ऐसे ही है। सो आज का ये जो वीडियो है, हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें चाहिए क्या, व्हाट आर वी सीकिंग इन लाइफ। अगर हमारी प्रायोरिटीज हमें सेट कर दें दैट वी आर सीकिंग हैप्पीनेस इन लाइफ, वी आर सीकिंग सीकिंग जॉय इन लाइफ, वी आर सीकिंग पीस इन लाइफ, वी आर सीकिंग सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, देन वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज इट दैट इज गिविंग मी हैप्पीनेस। कौन सी चीज है जो मुझे खुशी दे रही है? मे बी ईटिंग गुड फूड विद माई फ्रेंड्स,
Maybe eating alone in a nice fancy restaurant is giving me happiness. Spending time with my pet, or spending time with my child, that's giving me a lot of happiness. Playing with them, going to the beach, going to the garden, spending that precious time with myself. तो किसी किसी के लिए तो ये हैप्पीनेस हो सकती है, किसी किसी के लिए जस्ट एंजॉइंग गुड क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, गोइंग फॉर अ रन, गोइंग हिटिंग द जिम, जिम जाना। एक छोटी छोटी चीजें। मैं सच बताऊं, कई बार तो सब्जी लेने में भी बहुत अच्छा लगता है। द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस वी हैव विद दोस्त फूड सेलर और अ वेजिटेबल वेंडर और अ ग्रीन ग्रोसर, the way they talk, the way they make you laugh, the way they negotiate with the rates, इंटरेस्टिंग होता है। हंसते हंसते मान जाएंगे, मना लेंगे। और ये कम्युनिकेशन जो है, ये हमारा जो इंटरेक्शन है, कितना इम्पोर्टेंट है। हमने हर चीज को कट कर दिया। हमने फटाफट ब्लिंकिट करना शुरू कर दिया, हमने स्पेंसर जाना शुरू कर दिया, या ये आप बात नहीं करनी भैया, टाइम बचेगा। पर वो जो छोटी छोटी इंटरेक्शन और मजेदार कॉन्वर्सेशन होती थी, बड़ा अच्छा रहता था, मजा आता था उनमें। अच्छा, जब हम ये कर नहीं रहे हैं, हम हमारा हैप्पीनेस तो हमारा रॉब हो गया। हमने पहले तो क्या होता था, कुछ चीजें हमने संडे के लिए रख दी, संडे को हम एक्सरसाइज करेंगे, संडे को घर ठीक करेंगे, संडे को ना बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, दैट्स वेरी नाइस। बट अब तो ऐसा होता है कि संडे भी नहीं आता बहुत सारे लोगों के जीवन में। संडे आता है और वो चला जाता है, बच्चे घर पे नहीं है, बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, बच्चे ऑक्यूपाइड हैं, आप अवेलेबल नहीं हो, आपका एक्स्ट्रा वर्किंग डे है, आपकी मीटिंग आ गई, कोई ऐसा वर्क आ गया जिसमें आप ही नहीं हो। तो अब तो क्या हो गया कि हमारी लाइफ हर वक्त 24/7 किसी जॉब में ही डेडिकेटेड है, या वर्क प्लेस में ही डेडिकेटेड है। अब द नेक्स्ट इज कि मुझे अच्छा जो लगता है मैं वो कर ही नहीं रही। जिस चीज से मुझे खुशी मिल रही थी वो मैं कर नहीं रही। मैंने जॉब शुरू की थी ताकि मैं इससे जो पैसे कमाऊंगी मैं वो मी टाइम में स्पेंड करूंगी, मैं वो अपने हैप्पीनेस चीजों में स्पेंड करूंगी। बट आज जो रियल हमारा मजा था वो तो हमसे दूर हो गया। हमारा रियल मजा जो है ना, लोगों के साथ इंटरेक्शन में है। जैसे हम रियल मजा जो, स्पेशली विमेन, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, सेल लगी है, कपड़े खरीद लिए, औरों के लिए गिफ्ट्स ले लिए, कॉस्मेटिक ले लिया, तो हमारा ये मजा था जो हम सोचते हैं। बट जो हमारा रियल हैप्पीनेस है ना, वो शेयरिंग में है, इंटरेक्शन में है। तो वो हमने हटा दिया, उससे उससे हम दूर हो गए। और अब हम सब्सटेंस में या मैटर में अपना जॉय ढूंढते हैं। होता है, जॉय उसमें मिलता है, बट इट्स नॉट वेरी लास्टिंग। मे बी यू वॉट अ न्यू काजल पेंसिल विच इज वेरी एक्सपेंसिव, और यू वॉन्टेड टू बाय, बट वो थोड़ी देर के लिए खुशी देगा। आप जब यूज करोगे वो अच्छा लगेगा, इट विल गिव यू गुड फीलिंग, इट विल नॉट गिव यू जॉय। So let's have that open heartedness. Go and talk to people, go and meet people, have interactions, have deep conversations. And how you're going to do that? Where are the people? Everybody is busy, everybody is in their phone, everybody is avoiding others, so that कोई आपकी पर्सनल टेरिटरी में इंटरवीन ना हो जाए, कोई आपसे ऐसी चीजें ना पूछने लगे जो आपको डिस्कम्फर्ट हो। और ये हम सबके साथ होता है। तो हमें कैसे अपनी इन चीजों को हम ठीक करें? हमें क्या करना है? हमें वो काम करने हैं जिससे अब हमें अच्छा लगे। दिन में एक बार, हफ्ते में 10 बार, आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे आप बहुत खुश होने लग गए हैं। लोग अब ऐसे रहने लग गए हैं कि उनके पास, आफ्टर लाइक व्हेन दे आर इन देयर 40s, दे गोइंग थ्रू अ बर्नआउट। अब घर सेटल है, जॉब सेटल है, जो खरीदना था, गाड़ी मकान खरीद लिया, हस्बैंड वाइफ की एक इक्वेशन सेट है, बट दे आर नॉट हैप्पी। दे आर गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, वो मजा नहीं आ रहा। वो एक जो वैक्यूम है या जो बीच में गैप है, वो वॉइड कैसे फिल करें? वो वॉइड आप ही फिल कर सकते हो। उस वॉइड के लिए कोई आपका टारगेट नहीं फिल करेगा। सो इंडल्ज इन सम नेचर वर्क। कोई नेचर के साथ एक्टिविटी इंडल्ज करिए। इट कैन बी बर्ड वॉचिंग,
इट कैन बी गोइंग टू अ सफारी, इट कैन बी लाइक हम अगर एवरीडे चीजें रखें तो प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए. इफ यू कैन कीप अ पेट, टेकिंग केयर ऑफ अ पेट, टेकिंग टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अराउंड, गो टू अ पार्क, वॉच चिल्ड्रन प्ले. और मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे एडल्ट्स जो हैं यूएस में दे कोच देयर चिल्ड्रन. जैसे अगर आप बहुत अच्छा कोई स्पोर्ट खेलते हो तो आप अपने बच्चों को उसी में कोच करते हो और वहां के और 10 बच्चों को कोच करते हो. सो दैट्स द काइंड ऑफ कम्युनिटी वी शुड बिल्ड. हम अपने बच्चों को भी कैसे बोलेंगे कि बेटा मत करो मोबाइल, व्हाट आर वी गिविंग देम इंटरेस्टिंग. एंड व्हेन वी इंडल्ज इन ऑल दीज थिंग्स इट्स रियली फन. डोंट ऑलवेज सीक फॉर मनी कि मैं कुछ करूंगा तो आई विल गेट दिस मच. नो, डू वॉलेंटरीली, डू समथिंग which gives you enjoyment, happiness. If you are very good in cooking, like organize a cookery class for young girls, young boys, and they should learn. So this, what happens is you are building a community where you're giving something that helps you to be happy, that helps you to be selfless. Go to some school and give voluntary teaching. If you are not ready for any responsibility, you already have so many. आपके पास बहुत जिम्मेदारियां. You already have a lot of responsibilities. Get into that me time. कुछ करिए अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी आसपास की कम्युनिटी के लिए. कोई तरीके की अवेयरनेस स्प्रेड करिए, कोई तरीके का इंटरेक्शन डेवलप करिए जिससे आपके जीवन में जॉय आए. दो तरीके की चीजें, एक तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. एक खुद के साथ एक कम्युनिकेशन स्ट्राइक करिए. आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, आप इस जीवन में क्या करने आए हो, आपका उद्देश्य क्या है. और इंटरपर्सनल में हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है. इट विल हेल्प यू टू हील, इट विल हेल्प यू, इट विल नरिश यू, इट विल कीप यू हैप्पी. बहुत ज्यादा जीवन में चाहिए नहीं होता. बस ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी इंपॉर्टेंट थी. फॉर एग्जाम्पल जैसे साबुन लगाते हैं जब हम नहाते वक्त, या शावर जेल लगाते हैं, विच वट एवर यू आर यूजिंग, आप इसे यूज करना बंद कर दीजिए. और हम जब इसको 10 दिन बाद यूज करेंगे ना, और जब आपके अंदर से वो जो क्लेनलीनेस की फीलिंग आएगी, एक खुशबू आएगी, तो आपको लगेगा यार दिस वॉज मिसिंग इन माई लाइफ. इंजॉय दैट बाथ. तो यही वाला हमारी लाइफ में ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक सुगंधी लाएगा. ये हमारे जीवन में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस लाएगा जो हमें खुश रखेगा. कई बार एक हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन होती है जो हमें खुश रखती है. So let's get into that habit. Let's be happy. Let's smile and give that. जैसे मेरे यहाँ पे एक शॉप है, मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ. So I always have a word with her. I am also in a rush. But now I realize that we are always in a rush. हमें तो हमेशा जल्दी होती है. तो क्या हमने 2 मिनट रुक के बात की कि हाँ कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है. और मतलब इस तरीके से हमने लोगों से पूछना ही बंद कर दिया, हमने लोगों से बातचीत ही करना शुरू कर दिया. हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. या सामने वाला भी मोबाइल में घुसा हुआ है, आप भी मोबाइल में घुसे हुए हो. तो हमने जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी इम्पोर्टेंस को कम कर दिया. लेट्स गेट बैक. लेट्स बी यूनाइटेड, लेट्स बी कनेक्टेड. कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. लेट्स हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन अराउंड द पीपल हु आर विद अस. So these things will give us peace, joy, happiness. I hope you like the video. Thank you so much.